हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और उसके कितने टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं वो भी देख चुके हैं। आज उनसे रिलेटेड हम लोग को एग्जांपल्स लगाने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो है लेटर कोडिंग से रिलेटेड और इसके हम लोग 5 क्वेश्चंस लगाएंगे। हर टाइप के 5 क्वेश्चंस लगाएंगे। तो लेटर कोडिंग का पहला क्वेश्चन, इन अ लेटर कोडिंग सिस्टम सिंग इज कोडेड एज TJOH एंड हेल्प इज कोडेड एज IFMQ। व्हाट इज द कोड फॉर बोल्ड? इन्होंने बता दिया कि जो लेटर कोडिंग सिस्टम के अंदर सिंग को हम TJOH लिख सकते हैं और हेल्प को लिख सकते हैं IFMQ। तो बोल्ड को कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम लोग को यहाँ पे इनकी जो रैंक होती है, फॉरवर्ड रैंक, उसका यूज करना पड़ेगा। एस की रैंक अगर हम लोग लिखें, एन की रैंक लिखें, जी की रैंक लिखें, फिर देखें टी से जे कहाँ जा रहा है, एच क्या हो रहा है, अगर इस तरीके से करके देखें तो हम बता सकते हैं कि बोल्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो एस की जो रैंक होती है वो होती है 19, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और जी की होती है 7। टी की रैंक होती है 20, जे की रैंक होती है 10, ओ की रैंक होती है 15 और एच की रैंक होती है हम लोग की 8। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, जो 9 वाला है, ये इस प्लेस वाला 19 बन रहा है 20 और 9 बन रहा है 10, 14 हो रहा है 15 और 7 हो रहा है 8। मतलब कि जो ऑड प्लेस में है, जो ऑड प्लेस में है, उनमें उनकी रैंक में एक एडिशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, +1 हो रहा है। ये देखो +1 हो रहा है। और जो इवन प्लेस में बैठे हुए हैं उनकी रैंक में एक एडिशन हो रहा है। ठीक है, 9 to 10, 7 to 8। तो हम लोग कह सकते हैं कि सारे नंबर्स पे इनकी रैंक में 1-1 एडिशन हो रहा है। ठीक है, हमें इवन ऑड देखने की जरूरत ही नहीं है, सब सारी रैंक में +1 हो रहा है। अब इस पे हेल्प के लिए दिया हुआ है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। उसमें क्या हो रहा है? HELP। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं H के बाद अगला टर्म कौन सा आता है, अगला अल्फाबेट I, E के आगे कौन सा आता है F, L के बाद आता है M और P के बाद आता है Q। इसका मतलब कि हम लोग को क्या करना है, जो अगला टर्म है, इसका अगला टर्म यहाँ पे अल्फाबेट से मतलब है, तो B का अगला अल्फाबेट कौन सा होता है? C। O के आगे कौन सा होता है? P। L के आगे M और D के बाद आता है E। तो आंसर हो जाएगा CPME। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेटर कोडिंग का ही है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग को दिया हुआ है पेन SHQ और रन को लिख दिया है UXQ। अब हम लोग को बताना है कि जैम के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, हम लोग ने एक किसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया और पेन को लिख दिया SHQ, उसी सेट ऑफ रूल से रन को लिख दिया UXQ। अब हमको उसी सेट ऑफ रूल को अप्लाई करते हुए जैम को कैसे कोड किया जाएगा ये बताना है। तो ये जो लिखा हुआ है इसकी अगर हम लोग रैंक देखें तो P की रैंक होती है 16। ठीक है, E की रैंक होती है 5, N की रैंक होती है 14 और SHQ, S की रैंक होती है 19, H की रैंक होती है 8, Q की रैंक होती है 17। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, +9 इनकी रैंक हो रही है +9 +3 यहां पे ये +3 हो रहा है, फिर इसमें +3 हो रहा है, फिर इसकी रैंक +3 हो रही है। फिर अब रन में अगर हम लोग देखें, रन की रन में जो RUN लिखा हुआ है, R की रैंक है 18, U की रैंक है 21 और N की रैंक 14 होती है। इसको अगर हम लोग लिख दें यहाँ पे UXQ, तो U की रैंक होती है 21, X की रैंक होती है 24 और Q की रैंक होती है 17। तो इसमें भी क्या हो रहा है, +3।
+3 और +3। तो यहाँ पर +3 करना है हम लोग को गिवन रैंक में। तो इसके लिए जो जैम होगा उसकी रैंक पे भी JAM इन सब की रैंक में +3 करेंगे। तो J की रैंक हम लोग की होती है 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 होती है M की रैंक। तो इसमें या इसमें कोई एक आंसर होगा हम लोग का। उसके बाद A की रैंक में अगर ऐड करें तो A की रैंक 1 और उस पर 3 ऐड किया 4, और 4 होता है D, तो ये दोनों। उसके बाद M की रैंक होती है 13, और 13 में +3 क्या हो गया 16, और 16 रैंक होती है P की। तो ये वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ लेटर कोडिंग सिस्टम, ग्लास इज कोडेड एज JODVV एंड STEPS steps is coded as VWHSV. What is the code for catch? तो इसके लिए हम लोग को तुरंत लिखना है ग्लास और JODVV। ग्लास की में जो ये G है उसकी रैंक लिख देंगे, L की रैंक लिख देंगे, इसकी रैंक लिख देंगे, और S की रैंक लिख देंगे। फिर यहाँ पे J की रैंक आ जाएगी। तो ये अब यहाँ से हम लोग को दिखने लगा कि हो सकता है ये +3 हो रही हो यहाँ पे, और 12 यहाँ पे ये 15। तो अब तो कंफर्म हो रहा है कि कुछ +3 ही हमें यहाँ पे करना है। 1 की रैंक पे +3 किया तो हो गया D, इस पे ऐड किया तो ये हो गया 22, ये भी 22। ठीक है ये। तो इसी तरीके से तुरंत हम लोग स्टेप्स और VWHSV को चेक कर लेंगे। ठीक है, STEPS, S की रैंक होती है 19, तो इस यहाँ पे इस पे लिख देंगे। T 20 रैंक होती है, E की रैंक 5 होती है, और P की रैंक होती है 16। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें CATCH, तो ये रैंक जो है हम लोग की C, ये हो गई 3, ये हो गया 1, यहाँ पे T हो गई 20, C हो गया 3, और H हो गया 8। तो यहाँ पे अब इसकी रैंक अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ रहा है हम लोग को, तब जाके यहाँ पे ये हमें मिल रही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैच नहीं लेना था, ये कैच नहीं आएगा, ये आएगा VWHSV। ठीक है, V की जगह यहाँ पे आ जाएगा 22, W की रैंक हो जाएगी 23। इसी तरीके से अगर हम लोग स्टेप्स के लिए देखें, STEPS, और ये इसका जो कोड है वो है VWHSV। तो S की जो रैंक है वो है 19, T की रैंक है 20, E की रैंक है 5, और P की है 16। V की रैंक होती है हमारी 22, W की रैंक होती है 23, H की होती है 8, इसकी 19, और ये 22। तो यहां से ये क्या हो रहा है, +3 तो हो रहा है, इस पे भी तो +3 हो रहा है। 20 में +3 23, 5 +3 8, 16 +3 19, 19 +3 22। तो हम लोग कैच के लिए भी इसको यूज करेंगे। C की रैंक होती है 3, 3 पे 3 ऐड होगा तो आ जाएगा 6, और 6 जो होता है वो होता है F। तो F किस पे, ये 3 ऑप्शन में से। उसके बाद आगे देखते हैं, CATCH, A की रैंक 1, 1 में 3 ऐड किया 4, 4 आता है D से। T यहाँ पे 20 +3 हुआ तो 23, और 23 जो होती है रैंक वो होती है W की। तो FDW किस पे है, ये थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ लेटर कोडिंग सिस्टम, फ्लावर इज कोडेड एज KQTBJW। फ्लावर को हम लोग KQTBJW इस तरीके से करते हैं। तो F की रैंक अगर हम लिखें तो हो जाएगा 6, यहाँ पे L की रैंक 12, O की रैंक 15, W की रैंक 23, E की रैंक 5, और R की रैंक हो जाएगी 18। K की रैंक अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो ये हो जाएगी 11, और 12 यहाँ पे Q की रैंक जो होगी वो हो जाएगी 17। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि ये +5 हो रहा है, ये भी +5 हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसकी रैंक T की होती है 20, तो ये +5 यहाँ पे फिर से आ रहा है। इसी तरीके से B यहाँ पर जो है वो है 2, और यहाँ पे इसकी रैंक है 23, 23 में जब 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20, हम लोग का 26 + 2, क्योंकि
23 में इसका 3 तो ऐड होकर 26 हो गया, बट जब इसका जो 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ 27 28 नहीं होगा, उसको +2 लिख देंगे। इसका मतलब कि यहाँ तक Z हो गया, उसके बाद जो ये +2 आया वो रैंक हो जाएगी आगे फिर से B की। तो ये आ गया B। यहाँ पे 5 है, 5 + 5 हो जाएगा 10। बिल्कुल ये हम लोग का ऐसा +5 हो रहा है। तो अब तुरंत चेक करते हैं हम लोग डेजी का। ठीक है, तो डेजी इसकी रैंक 4 और इसका जो बना है हम लोग का वो बना है IFNXD। आई जो है उसका रैंक होती है हम लोग की 9। तो 4 + 5, इस पे भी +5 हो रहा है, इसकी रैंक 1, इसकी रैंक 6 + 5 हो रहा है। तो इस तरीके से सब में +5 होगा। अब चलते हैं आगे, तुरंत हम लोग इसको अब लिखेंगे ट्यूलिप की। ठीक है, T20 होता है, U21 होता है, L12 होता है, I हम लोग का 9 होता है और P होता है 16। तो इस पे हम लोग को +5 करना है। तो 25 किसकी रैंक होती है? Y की। Y किस पे आ रहा है? सब में आ रहा है। आगे देखते हैं 21 + 5 26 और वो होती है Z की। 12 + 5 17 रैंक होती है Q की। तो YZQ किस पे आ रहा है? YZQ इसमें आ रहा है। तो ये पहला वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In a letter coding system, the word elephant is coded as this and the word tiger is coded as this. What is the code for monkey? तो अगर हम लोग इसको चेक करें कि क्या रिलेशन है, तो E की जो रैंक है वो है हम लोग की 5। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ELEPHANT और यहाँ पे हो जाएगा इसका कोड BIBMEXKQ। तो यहाँ पे होता है 5 और ये इसकी रैंक हो गई 2, ये होती है 12, ये हो गई 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -3 दिख रहा है ये। तो इसी तरीके से सब में होगा। ये 5 फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 और ये 2, यहाँ पे -3, ये P होती है 16 और ये होती है 13, -3 H होती है 8, -3 ये 5 हो गई, 1 इस पे -3 किया तो यहाँ पे माइनस होके वो लूप में फिर आ जाएगा Z Y और X। तो यहां तक X हमें मिल गया। उसके बाद यहां पर जो N है, N की रैंक होती है 14, उस पर -3 क्या हो गया 13 होता है हम लोग का, सॉरी 14 में -3 के तो हो गया 11 और 11 होता है K। इस तरह 20 में -3 17 होता है Q। तो ये हम लोग का -3 करने से मिल रहा है। उसी तरीके से टाइगर की अगर रैंक लिखे तो ये 20, ये 9 और ये G होता है 7 हम लोग का, E हो गया 5 और R हो गया 18। ठीक है, R हो गया 18। इस पे -3 करेंगे तो 17 6 4 2 15। 17 रैंक होती है किसकी? Q की। 6 की जो हम लोग की यहाँ पे 17 हो गया Q और 6 होती है F की, 4 होती है D की। तो QFD आ रहा है हम लोग का BO। ठीक है, तो हम लोग के लिए जो टाइगर वाला है वो भी सही बैठ रहा है, QFD BO। यहाँ पे 2 आ रहा है B और ये O। अब निकालना है मंकी के लिए, तो MONKEY। M की रैंक 13 में -3 करेंगे तो आ जाएगा 10 मतलब J, और J किस में आ रहा है? 3 ऑप्शन में आ रहा है। आगे देखते हैं, O की रैंक होती है 15 -3 12 किसकी होती है? वो होती है L की। तो JL 2 में आ रहा है। आगे N की रैंक होती है 14 -3 11 रैंक होती है हम लोग की K की। तो JLK फर्स्ट वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। अब टाइप 2 नंबर कोडिंग का पहला क्वेश्चन। नंबर कोडिंग में हम लोग नंबर्स का यूज करते हैं और उसको किसी तरीके से किन्हीं सेट ऑफ रूल से कोड कर देते हैं, फिर उसी कोड का यूज करके हम बाकी नंबर्स को कोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे 24685 को हम लोग कोड कर रहे हैं 33776। तो ये अगर गौर से देखा जाए तो 24685 लिखा हुआ है 33776। तो यहां से ये +1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये फिर +1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, फिर ये +1 हो रहा है। तो जो भी यहां पर नंबर दिए हुए हैं उसमें
ऑड प्लेस वाले वो जितने भी नंबर हैं उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 प्लस कर रहे हैं, और जो इवन नंबर वाले हैं उनमें हम लोग माइनस माइनस कर रहे हैं, -1 इसी तरीके से 35791 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 35791, तो ये जो ऑड प्लेस है उस पर कर देंगे +1 +1 करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर 7 है ऑड प्लेस में, +1 करेंगे तो 8, 1 है प्लस उस ऑड प्लेस में, तो ये ठीक है, ये हम लोग का 1 3 और ये 1 यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को माइनस करना है, जो इवन प्लेस वाले उनमें माइनस करना है, तो 5 -1 करेंगे तो आ जाएगा 4, 9 -1 करेंगे तो आ जाएगा 8, तो 4 4 8 2, ये वाला आंसर हम लोग का हो गया। आगे देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 35796 इज रिटन एज 53978। 35796 को हमें लिखना है, हमने लिख दिया 53978, तो इसमें क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है, फिर इस पे -2 हो रहा है, इस पे +2 हो रहा है, इस पे -2 हो रहा है और इस पे +2 हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग 46733 इसको क्या करेंगे, पहले +2 कर देंगे तो हो गया 6, फिर -2 कर देंगे तो हो गया 4, इस पे फिर +2 कर देंगे तो 9, फिर -2 कर देंगे तो 1, फिर +2 कर देंगे तो 5, तो हम लोग का कोड निकल के आ जाएगा 46733 के लिए 64915, 64915, ये हो गया हम लोग का कोड 46733 के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 2 नंबर कोडिंग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 53249 को अगर हम लोग 44158 लिख रहे हैं, तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है और ये -1 हो रहा है, तो 67815 इसके लिए जो फर्स्ट प्लेस में उस पर -1 कर देंगे तो आ जाएगा 5, फिर यहाँ +1 कर देंगे तो आ जाएगा 8, -1 कर देंगे तो आ जाएगा 7, +1 कर देंगे तो आ जाएगा 2, -1 कर देंगे तो आ जाएगा 4, ये तो 58724 ये वाला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 97459, इसको हम लोग लिख देते हैं 69176। तो इसमें अगर देखें तो ये 9 और 6 इनके बीच में क्या रिलेशन है, -3, यहां पे +2, यहां पे -3, यहां पे +2 और यहां पे -3, मतलब जो भी ऑड प्लेस में है, जो भी ऑड प्लेस में है उनमें हो रहा है -3 और जो इवन प्लेस में है उनमें हो रहा है +2, तो 74639 इसको जब हम लोग कोड करेंगे तो इसके लिए फर्स्ट प्लेस है हम लोग का ऑड प्लेस, तो यहाँ पे -3 करेंगे, -3 करेंगे तो आ जाएगा 4, उसके बाद अगला +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर -3 करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर +2 करेंगे तो 5 और -3 करेंगे तो 6, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 46356, 46356 ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कोडिंग का। In a certain code language 67289 is written as 58198, how is 92534 is written, तो 67289 को हम लोग लिख रहे हैं 58198। यहां पे ये क्या हो रहा है, +1, यहां पे -1, यहां पे +1, यहां पे -1, यहां पे +1 नहीं, यहां पे -1, ठीक है, यहां पे +1, यहां पे -1 और यहां पे +1 और यहां पे -1, ठीक है। तो ये जो हम लोग का आया अरेंजमेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कर देंगे 92534, तो इसमें पहले -1 करना है, तो 9 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 में +1 करेंगे तो आ जाएगा 3, 5 में -1 करेंगे आ जाएगा 4, 3 में +1 करेंगे तो आ जाएगा 4, इसमें 4 में -1 करेंगे तो आ जाएगा
3, मतलब हम लोग को यहाँ पे -1 करना था, यहाँ पे +1, यहाँ पे फिर अल्टरनेट ऐसे चल रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से +1 और ये -1। तो 83443 ये हम लोग का निकल के आ गया कोड 92534 के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग का पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग सिस्टम B2F इज कोडेड एज E5I एंड R7K इज कोडेड एज U10N, व्हाट इज द कोड फॉर H4L। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें B2F को और इसका कोड E5I, अगर B की हम लोग को रैंक पता है तो उसको लिख दें और यहाँ पे लिख दें, और F की रैंक लिख दें यहाँ पे 6 और I की रैंक लिख दें 9। तो अब इसको गौर से देखो तो ये दिख रहा है कि जब इसकी रैंक में +3 कर दिया तो मिल रहा है 5, और जो 2 है उस पे जब हम लोग ने +3 कर दिया तो मिल रहा है 5, और इसकी रैंक में जब +3 कर दिया मिल रहा है 9। इसी तरीके से R7K के लिए देखें, इसका कोड है U10N, तो यहां से 7 पे +3 करने में 10 मिल रहा है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। अब R देख लेते हैं, R की रैंक होती है 18 और U की रैंक होती है 21, तो ये भी +3 करने से आ रहा है। K की रैंक होती है 11 और N की होती है 14, तो इसको +3 करने से ही मिल रहा है। तो बस इसी पैटर्न का यूज करके, इसी सेट ऑफ रूल का यूज करके हम लोग H4L के लिए भी कोड एक निकाल लेंगे। तो 4 + 3 कितना हो जाता है 7। सबसे पहले इसको कर दिया। H की जो रैंक होती है वो होती है 8 और 8 + 3 हो गया 11, और 11 हम लोग का होता है K। L की रैंक होती है 12, 12 + 3 हो गया 15, और 15 होता है हम लोग का O, तो K7O ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें इन अ मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग सिस्टम R9Z इज कोडेड एज V13D, A5B इज कोडेड एज दिस। तो हम लोग को ये बताना है क्या होगा। तो R9Z और ये कोडेड है हमारा V13D में। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 9 4 13 होता है। ठीक है, 9 + 4 = 13, और R की रैंक होती है 18 और इसकी V की रैंक होती है 22। तो 18 + 4 हम लोग को मिल गया 22, और Z की रैंक होती है 26, 26 में 4 ऐड किया तो होना चाहिए वैसे 30, बट क्योंकि Z के बाद कोई अल्फाबेट नहीं आता तो हम लोग A से फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो 26 के बाद आ जाएगा ABCD, तो यहां पे हम लोग को ये मिल गया। ठीक, 4। ठीक है, इसकी रैंक 4 मतलब 30 वैसे होना चाहिए, बट इसको 26 + 4 ऐसे देख सकते हो। 20 यहां तक Z के लिए, उसके बाद ABCD। क्लियर। अब हमें देखना है X11C के लिए। तो X11C का जो कोड निकल के आएगा वो होगा, X के लिए हम लोग की जो रैंक होती है वो होती है 24, और 11 पे +4 कर देंगे तो हो जाएगा 15, और C पे जो रैंक होती है वो होती है 3, उस पर +4 करेंगे तो हो जाएगा ये 7। 24 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस पे 24 के बाद 25, 26 और फिर 7, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे रैंक मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 होता है P, 15 हो गया 15, और G हो गया 7 हो गया G। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B15G। आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे, इन अ मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग सिस्टम L6T इज कोडेड एज Q11Y। तो L6T इसको Q11Y ऐसे लिखते हैं। तो इसकी रैंक है 12, और इस पे 6 + 5 करने में 11 मिल जा रहा है। T की रैंक होती है 20, इस पे +5 कर देंगे तो हो जाएगा 25, और 25 होता है Y की रैंक। ठीक है,
तो ये मतलब हम लोग को मिल रहा है +5 करने से। इसी तरीके से देख लेंगे V8J को। V की रैंक होती है 22, 8 की रैंक होती है हम लोग की H, मतलब यहाँ पे यूज नहीं है, नंबर ही है हम लोग का। J की रैंक होती है 10 और इसका जो कोड है वो है A13O। तो 8 + 5 करने से हम लोग को मिल जाता है 13 और 22 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 26 के बाद अगला जो आएगा वो हो जाएगा A, क्योंकि 26 होता है Z, उसके बाद फिर A। तो ये हम लोग का निकल के आ गया A, और यहाँ पे +5 करेंगे 15 और 15 आ गया O। तो ये सही है। अब देखते हैं C3M को हम लोग क्या कोड करेंगे। तो C3M 3 पे +5 तो 8। 8 किस पे आ रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। अब इस पे देखते हैं, इसकी रैंक है 3 और इसकी रैंक है 13। 3 + 5 हो गया 8, और 8 किसकी रैंक होती है, 8 रैंक होती है H की। 13 + 5 हो जाएगा 18 और 18 रैंक होती है हम लोग की R की। तो H8R ये आंसर हो जाएगा, H8R। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग सिस्टम K12R is coded as O16V। K12R is coded as O16V। तो +4 जब हो रहा है तो ये 12 से 16 हो जा रहा है। K की रैंक होती है 11 और R की रैंक होती है 18। O की रैंक होती है 15 और V की रैंक होती है यहाँ हम लोग की 22। तो जब +4 करेंगे तो 11 + 4 हो गया 15, 18 + 4 हो गया 22, 12 + 4 हो गया 16। तो ये हम लोग को मिल गया। उसके बाद ये P9M, इसका कोड है T13Q। इस पे जब +4 हो रहा है तो 13 मिल रहा है, और P की रैंक होती है हम लोग की 16। 16 में +4 हो रहा है तो मिल रहा है 20, और Q भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ये 13 है, और इस पे जब +4 करेंगे तो ये 17 होता है हम लोग का Q। तो S15U के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +4 करने से मिल जाएगा 19, और S जो है हम लोग का उसकी रैंक होती है 19। 19 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 23, और 23 रैंक होती है हम लोग की W की। U की रैंक होती है 21, उस पर जब +4 करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 रैंक होती है Y की। तो W19Y ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 5, मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 5 में है वैसा ही जैसे अभी पिछले क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं कि 8-7K को कोड कर सकते हैं हम लोग H11O की तरह, और S5V को कर सकते हैं W9Z की तरह। तो इसको क्या कोड करेंगे M9P को। तो इसके लिए लिखते हैं D7K को लिख दिया H11O। तो यहाँ पे 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का। +4 करने में ये हमें मिल रहा है 11, और D होता है 4, और इस पे जब +4 करते हैं तो H की रैंक 8 मिल जाती है। इसी तरीके से K की रैंक होती है 11, और उस पे जब +4 करते हैं तो O की रैंक 15 मिल गई। इसका मतलब कि यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देखें अगर S5V में, तो W9Z यहाँ पे 5 + 4 में 9 हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट M9P जो है इस पे हम लोग +5 कर देंगे। ठीक है, M9P इसमें +4 जब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 13। 13 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 4 सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कि इफ चेयर इज कॉल्ड टेबल, चेयर को हम लोग टेबल कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग की ये चेयर है, अगर उस चेयर का हम लोग कह रहे हैं टेबल। ठीक है, चेयर को कह रहे हैं टेबल, टेबल को कह रहे हैं लैंप। ठीक है, और जो लैंप है, जो एक्चुअल में लैंप है, लैंप को हम लोग कह रहे हैं बेड। ठीक है, और जो बेड है, बेड को कह रहे हैं काउच, एंड काउच इज कॉल्ड डेस्क, और काउच को कह रहे हैं हम लोग
डेस्क। तो इसमें से हम किस चीज का यूज करेंगे कमरे को रोशन करने के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज टू ब्राइटन अप द रूम? तो हम लोग एक्चुअल में किसको यूज करते हैं? लैंप को यूज करते हैं, बट लैंप को हम कह क्या रहे हैं? यहाँ पे बेड कह रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बेड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बनाना, जो ऑरेंज है उसको हम लोग कह रहे हैं बनाना। बनाना को कह रहे हैं हम लोग ग्रेप्स, ग्रेप्स को कह रहे हैं एप्पल, और एप्पल को कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी जो है उसको कह रहे हैं ब्लूबेरी। विच फ्रूट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर? तो जो भी हम लोग का यहाँ पे फ्रूट है, पहले उसका हम लोग को कलर पता होना चाहिए कि कौन होगा। तो ये जो ग्रेप्स होते हैं वो हम लोग के ग्रीन कलर के होते हैं। बनाना येलो होता है, एक्चुअल में जब उसको खाते हैं येलो होता है। ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, एप्पल रेड कलर का होता है, और स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है, ब्लूबेरी ब्लू कलर की होती है। तो हम लोग को यहाँ पे ग्रीन कलर का बताना है। ग्रीन कलर का होता है ग्रेप्स, बट उसको हम लोग यहाँ पे बोल क्या रहे हैं? एप्पल बोल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का एप्पल। क्वेश्चन नंबर 3। इफ पेंसिल इज कॉल्ड रूलर, इफ पेंसिल इज कॉल्ड रूलर एंड रूलर इज कॉल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, रूलर को हम लोग कह रहे हैं कैलकुलेटर, एंड कैलकुलेटर इज कॉल्ड, जो कैलकुलेटर है हम लोग का उसको हम लोग कह रहे हैं नोटबुक, और नोटबुक को हम लोग कह रहे हैं मार्कर, एंड मार्कर इज पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग? तो नापने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नापने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? रूलर का। तो रूलर को हम लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कैलकुलेटर कह रहे हैं, तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग नाम रख रहे हैं उसको दूसरा नाम रख दिया गया है, रूलर को बोल रहे हैं कैलकुलेटर। तो इस वजह से हम लोग जो मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं वो होता है रूलर, और उसका नाम क्या है? अभी हम लोग क्या कोड के थ्रू उसको बोल रहे हैं? कैलकुलेटर। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, डॉग को अगर कैट कह रहे हैं, कैट को रैबिट, रैबिट को हैमस्टर, और हैमस्टर को टर्टल, टर्टल को पैरट कह रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट दैट कैन लिव इन वाटर? तो पानी में कौन रहता है? पानी में ना तो डॉग रहता है, ना तो कैट रहती है, ना तो रैबिट रहता है, ना तो हैमस्टर रहता है। रहता कौन है? टर्टल, और टर्टल को हम लोग क्या कह रहे हैं? पैरट कह रहे हैं कोड के अकॉर्डिंग। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा पैरट। क्वेश्चन नंबर 5। इफ सन इज कॉल्ड मून, मून इज कॉल्ड स्टार्स। ठीक है, स्टार्स इज कॉल्ड क्लाउड, और क्लाउड को हम लोग कह रहे हैं रेन, रेन इज कॉल्ड स्नो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लाइटनिंग? लाइटनिंग किस में होती है? बिजली कहां कड़कती है? बिजली कड़कती है हम लोग की बादल में। ठीक है, और हम लोग बादल को क्या कह रहे हैं? क्लाउड को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्लाउड को कह रहे हैं रेन। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा रेन। ठीक है, तो ये थे कुछ 5 प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। और इसके अगले पार्ट में हम लोग और क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस किस तरीके के बाकी टाइप्स में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। थैंक यू।